नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 नवंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो सायंकाल 5:03 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। पुष्य नक्षत्र शाम 3:35 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। शुक्ल योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:22 से दोपहर 12:05 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दोपहर 3:35 तक गुरुपुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस गुरुपुष्य योग का महत्व, हम सबको पता है इस गुरुपुष्य योग का महत्व। ये एक अपने आप में अमोघ समय होता है किसी भी तरह के प्रयोग के लिए, उपाय के लिए, श्रेष्ठ कार्य के लिए, धन संचय करने के लिए। और मैं सदैव एक ही बात कहा करता हूं, कहता आया हूं कि क्यों न हम ऐसा करें कि मां लक्ष्मी की कृपा हमें सदा के लिए मिल जाए और जब हम चाहे धन खरीद लें, जब हम चाहे स्वर्ण खरीद लें। आज दिव्य महाप्रयोग में ऐसे 6 उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जो एक गृहस्थ आश्रमी के लिए बेहद आवश्यक है। केवल धन से संबंधित नहीं, वरन आपके जीवन में और भी तमाम तरह की जो परेशानियां हैं उससे मुक्ति दिलाने के लिए और साथ ही साथ आपको सफलता प्रदान करने के लिए आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य है, आवश्यक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा और मंगल युति बनाकर कर्क में, केतु का संचरण कन्या में, बुध और सूर्य युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, शुक्र धनु में है, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। दोपहर 3:35 तक चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में और इसके पश्चात फिर बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा और मंगल की युति से चंद्र मंगल योग का निर्माण है गोचर कुंडली में। हालांकि इस चंद्र मंगल की युति पर राहु की 5वीं दृष्टि भी है। अब यह ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
26 नवंबर दिन मंगलवार, उत्पन्ना एकादशी व्रत है उस दिन, प्रसूति स्नान का मुहूर्त, लाल रंग का वस्त्र धारण करना है तो उसका मुहूर्त, प्रवाल मूंगा धारण करना है, बच्चा गोद लेना है और उत्तर दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं की यात्राएं उस दिन की जा सकती हैं। ये सभी कार्य प्रातः 7:15 से 8 बजे के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं और शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो सुबह 8 बजे से लेकर के 10:05 के बीच आप ऑपरेशन इत्यादि का भी कार्य करा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखकर अपने जीवन को सहज, सरल और सुखद बनाना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए। एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का, इसके सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहला तो एक ऐसा प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं दिव्य महाप्रयोग में, जिसके लिए मैं कहूंगा इसे सभी लोग करिए। बाकी के कुछ और 5 प्रयोग हैं जिसे अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से आपको करना है। यह प्रयोग सबको करना है, यह विशेष प्रयोग है। क्या? आज गुरुपुष्य योग है। देखिए, गुरुपुष्य योग के दिन सबसे पहले तो भगवान श्री विष्णु की आराधना आपको करनी चाहिए, मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। लेकिन एक उपाय आपको बताता हूं, एक प्रयोग बताता हूं। आज तुलसी जी का 11 पत्ता लीजिए और हर पत्ते पर सफेद चंदन लगा करके और उसे पीले रंग के धागे में, उसका जो डंटी वाला हिस्सा होगा उसको अगर आप बांध दें तो एक माला तैयार हो जाएगा। इस माला को भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव कम से कम 21 बार, बाकी 108 बार आपको जप करना होगा। और ये कर लेने के पश्चात आप उस माला को स्वयं अपने गले में धारण कर लीजिए। ये स्त्री पुरुष कोई भी कर ले। इसको करने से आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति, रोग से मुक्ति, ये सभी तरह के चीजों में मुक्ति दिलाने वाला प्रयोग साबित होगा। मान लीजिए घर में पिता ने यह प्रयोग करके अपने गले में डाल लिया, चाहे तो फिर इसके बाद अपनी पत्नी को, बच्चों को, किसी और को भी आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए धारण कराइए। यह प्रयोग सभी लोग करिए। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों जब पुष्य नक्षत्र आया था आज से 1 माह पूर्व, तब भी गुरुपुष्य योग और वो दीपावली से पहले का समय था, जहां मैंने कुछ प्रयोग बताए थे। इन प्रयोगों को आज मैं पुनः दोहरा रहा हूं। अगर आपको ऐसी आवश्यकता हो तो ये प्रयोग अभी भी आप कर सकते हैं। पहला प्रयोग मैंने बताया था, उसमें से 5 प्रयोग जो बहुत जरूरी है लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इसमें से एक प्रयोग था संतान। बच्चे को लेकर के आज के इस परिवेश में हर माँ बाप परेशान है। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो ये दोनों के लिए था कि बच्चे का जन्म यानी संतान सुख नहीं है उनके लिए भी, और जिनके घर में बच्चे हैं परंतु वो बात नहीं मान रहे हैं, मन पढ़ाई में नहीं लगा रहे हैं, उसके लिए क्या करना है। तो आज गुरुपुष्य योग में याद रखिएगा 3:35 तक ही है, दोपहर तक, इससे पहले ही करना है आपको, दिन में ही। क्या करना है तो वट वृक्ष, बरगद का पेड़ ढूंढ लीजिए, वट वृक्ष की पूजा करिए, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, और वट वृक्ष के नीचे 11 गोमती चक्र आपको रखना है और पहले उस पर सफेद कच्चा दूध अर्पित करना है, सफेद पुष्प अक्षत इत्यादि चढ़ाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना है। और इसके पश्चात उस गोमती चक्र को पीले कपड़े में बांध करके घर के पूजन स्थल पर रख देना है। पहले वट वृक्ष के नीचे पूजा करनी है और इसके पश्चात पीले रंग के कपड़े में बांध करके घर के पूजन स्थल पर रख करके नित्य उसकी पूजा करिए। यह संतति सुख और संतान से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, जैसे संतान पढ़ न रहा हो, बच्चे बात न मान रहे हो, घर में बहुत जिद कर रहे हो, घर का वातावरण खराब कर रहे हो, यह प्रयोग बहुत काम आएगा आपके संतान की वृद्धि और समृद्धि के लिए। प्रयोग आप करिए। शत्रु, आज के इस परिवेश में हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी तरह से शत्रुता से ग्रसित है, जूझ रहा है, शत्रु उसको परेशान किए हुए है। तो आज आपको इस गुरुपुष्य योग के अवसर पर मैंने बताया था लाल चंदन का प्रयोग, इसे भी आप करिए। क्या करना है तो गुरुपुष्य के दिन आपको 7 काली मिर्च घर में होगा, 7 लौंग घर में मिल जाएगा और रक्त चंदन, लाल चंदन एक छोटा सा टुकड़ा उसका ले लीजिए। उसका बुरादा भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, बुरादा मिलता है, मार्केट में उपलब्ध है, लेकर के उसको जला लीजिए और इसका भस्म बनाइए। जलेगा तो राख बनेगी ना। इस भस्म को काले कपड़े में बांधकर
और अपने कार्यालय या घर में भी उत्तर पश्चिम दिशा में रख दीजिए। घर का जो उत्तर पश्चिम दिशा है उसी में कहीं रख दीजिए। ये उपाय आपके जो भी दृश्य अदृश्य शत्रु हैं, कई बार क्या होता है कि शत्रु तो आपका अपना ही कोई होता है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता, तो वो दृश्य हो वो अदृश्य हो वो, तंत्र प्रयोग से लेकर के नजर बाधा हर तरह से ये आपकी सुरक्षा करेगा। ये घर में पड़ा रहे। अब सवाल उठता है कि मैंने पिछले बार भी किया था, उसको हटा के फिर करिए। देखिए इसमें आपके 4 रुपए खर्च तो हो रहे हैं, जो मामूली लौंग और ये आपको लौंग के अलावा जो ये चंदन खरीदने में आपको थोड़ा सा पैसा हो सकता है लग जाए, बाकी और कोई महंगा चीज घर में आपको किचन में मिल जाएगा। घर के किचन में ही चीजें मिलने वाली हैं। घर के किचन से बाहर की चीजें मैंने बताई नहीं। काली मिर्च घर के किचन में है, लौंग घर में है, क्या बचा? एक चंदन खरीदना है 10 रुपए का। 1 माह भी अगर आपकी सुरक्षा करे, वैसे मैं जानता हूं कि ये मुहूर्त है और इसमें किया जाए तो ये वर्षों काम करता है, वर्ष भर काम करेगा, फिर भी अभी पिछले बार भी आपने किया तब भी आप इसको करिए। शत्रु बाधा से हर तरह से सुरक्षा देता है। और किसी को शत्रुता बहुत ज्यादा झेलनी पड़ रही, किसी कानूनी मामले में आप जूझ रहे हैं, तब तो आप अवश्य ही करिए। ये बेहद अत्यधिक प्रभाव, ऐसा प्रभाव है, प्रभावशाली उपाय है, प्रयोग है, जो आपको हर तरह की परेशानियों से बाहर निकालता है। दाम्पत्य जीवन आज के इस परिवेश में ये एक बहुत कॉमन परेशानी है। दंपति आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। मैंने एक बड़ा अद्भुत उपाय बताया था, हालांकि जो लड़ रहे हैं वो उनके लिए मुश्किल ही था। मैंने भी सोचा कि जो लड़ रहे हैं वो ये कैसे करेंगे, लेकिन ये प्रयोग है बड़ा कारगर। ये आजमाया हुआ है, आप इसको करिए। करना क्या है, तो गुरुपुष्य योग के दिन गुलाब जल मार्केट से आपको मिल जाएगा और 7 गुलाब का फूल। आप चाहें तो गुलाब जल घर में भी बना सकते हैं। गुलाब के फूल को जल में डाल करके उस जल से, मार्केट में जो मिल रहा है वो भी सुगंधित अच्छा वाला मिल जाए तो अच्छा है, ले लीजिए उसको। और सबको पानी में मिला करके, अगर पहले तो दंपति उसी जल से स्नान करें और इसके पश्चात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें, उनको 5 इलायची अर्पित करें और दोनों के दोनों पति पत्नी उस इलायची को रात्रि शयन से पूर्व उसका सेवन करें। अब 1 दिन में कर सकते हैं या 10 दिन में करिए, थोड़ा थोड़ा 2-2 दाना निकाल के भी आप चाहे 1-1 दाना मुंह में रख सकते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सम्मुख जो 5 इलायची अर्पित करें, उसके बाद ओम नमो नारायणाय अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। यह प्रयोग दाम्पत्य जीवन को मधुर करता है, मधुरता स्थापित करता है। तो यदि बहुत दाम्पत्य जीवन में कलह हो, प्रेम न हो, ये प्रयोग आप करिए। घर में नकारात्मकता हो रही है और इस नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपका विकास, आपके बच्चों का विकास, घर में एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि नहीं, बहुत शांति नहीं मिलती। कई बार लोग कहते हैं मुझसे कि घर से तो अच्छा बाहर ही लग रहा है। तो इसमें के लिए मैंने धूप बताया था, ये प्रयोग भी आप कर लेना चाहिए आपको। गुरुपुष्य योग के दिन नाग केसर आपको मार्केट में मिल जाएगा, गुगुल मार्केट में मिल जाएगा, कपूर, ये सब मार्केट में मिलने वाली चीजें हैं। इसको एक में मिला करके मात्रा बराबर बराबर कर लीजिए और धूप तैयार करिए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। और इस धूप को अपने पूरे घर में घुमाइए प्रातःकाल ही, घर के मुख्य द्वार पर विशेष रूप से। याद रखिए, हम लोग जब भी कोई ऐसा प्रयोग करते हैं नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने की, तो घर के भीतर करते हैं, बाहर कम ही करते हैं। अधिक सबसे ज्यादा करना चाहिए घर के द्वार पर। इसको करिए। और उस समय भी जब आप ये घर में धुआं दिखा रहे हो चारों तरफ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहे। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा, अथवा हनुमान चालीसा का पाठ, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होकर के सकारात्मक ऊर्जा का संचार घर में हो जाता है। घर के परिवार के जो सदस्य उनको मानसिक शांति इत्यादि मिलने लगती है। और 5वां जो उपाय बता रहा हूं, जो कि बेहद आवश्यक है, वह व्यापार। व्यापार में आपकी वृद्धि नहीं हो रही है। व्यापार आपको, कई बार लोग मुझसे कहते हैं व्यापार बांध दिया है। बांधा है कि नहीं बांधा, लेकिन कई बार हाँ नजर इत्यादि लग जाती है। जब आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, आप अभी मार्केट में आए और एकाएक ग्रोथ करने लगे, तो हाँ लोगों की नजर अनायास आप पर चली जाती है। तो कई बार न चाहते हुए भी नजर लग जाती है। गुरुपुष्य योग के दिन ये आपको अच्छा एक मौका मिलता है अपने व्यापारिक स्थल पर। ये व्यापारिक स्थल के लिए ही है। लौंग, कपूर और गुड़, ध्यान से सुनिए, लौंग, कपूर और गुड़, इन तीनों को एक में मिला लीजिए। और कोयला या लकड़ी, हवन जलाने वाली जो चीजें होती हैं, प्रायः बंगाल में दुर्गा पूजा के समय एक धूपदानी लोग रखते हैं, दिखाते हैं, कई बार देखने को मिलता है। वैसा मार्केट में मिलता है, बनारस में तो खूब मिलता है। आप भी जहां हो पता करिए, एक छोटी सी मिट्टी का बना बनाया वैसा आता है। और घर में और व्यापारिक स्थल पर भी रखना चाहिए। धुआं वगैरह करने के बड़ा काम आता है, नकारात्मकता के लिए ये बड़ा काम का चीज है। तो घर पर रखिए उसको। तो उसमें लौंग, कपूर और गुड़, इन तीनों को मिला करके, और ओम बृहस्पतये नमः, ओम बृहस्पतये नमः, आप चाहे तो ब्रिम भी लगा सकते हैं, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः भी बोल सकते हैं, ओम बृहस्पतये नमः भी बोल सकते हैं। इस मंत्र को 108 बार बोल करके आहुति दीजिए। आपको 108 आहुति नहीं देनी है,
108 बार मंत्र बोल करके आहुति एक बार डाल देनी है। अगर आप चाहें तो 108 आहुति भी दे सकते हैं और 108 बार बोल करके एक बार आहुति पर्याप्त बना करके रखिए, एक ही बार डाल दीजिए, उसका धुआं उत्पन्न होगा, व्यापारिक स्थल पर होगा। और उस यज्ञ को करने के बाद, यानी जो आपने बनाया, ये राख बना, आपके पास भस्म बना, उस भस्म को अपने पास सुरक्षित रख लीजिए और अपने व्यापारिक स्थल के दरवाजे पर थोड़ा थोड़ा उसको डाला करिए रोज, जब तक आपके पास है। फिर अगले बार जब आएगा गुरु पुष्य में बताऊंगा। तो इस प्रयोग को करने से अकल्पनीय सफलता मिलती है, नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और व्यापार में बेहद सकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आप ये प्रयोग, जो व्यापारी लोग हैं, चाहे बड़ा व्यापार करते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, यहां तक कि आप ऑफिस भी चलाते हैं, तो आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है और ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है 3:35 तक, इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में जाएंगे। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल, अगर पान का पत्ता ना हो तो जो पत्ता आपके पास हो उस पर, और 2 बूंद घी का डालिए, इससे आपको फायदा मिलेगा और घर की छत पर रख दीजिए। सकारात्मक विचार, उत्साह, ये सब कुछ आपके भीतर उत्पन्न होगा। दिन अच्छा जाने वाला है और कोशिश अगर करते जाएं तो बहुत अच्छा जाएगा। हां, एक चीज ध्यान रखना है, एक अज्ञात भय या एक आलस्य की स्थिति आज आपको जरूर महसूस होगी। हो सकता है कार्यों को टालने की प्रवृत्ति भी जागृत हो, परंतु आप अपना ध्यान काम पर लगाइए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, सोचे हुए काम पूर्ण होंगे और लाभ के भी योग बन रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बढ़िया दिन, किस्मत का साथ मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बस कड़वी वाणी का प्रयोग आपको नहीं करना है। लव लाइफ ठीक है आपका, दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया है, जीवन साथी से प्यार मिलेगा, सुख मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है और निवेश करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे का संबंध बन रहा है। दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, सब अच्छा है आपके लिए। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा, सफेद वस्त्र धारण करिएगा, इत्र का इस्तेमाल ऐसे भी करिए। बेहद लाभपूर्ण है दिन। किसी से मुलाकात करनी है, कोई मीटिंग करनी है, हर मामले में दिन अच्छा है। कार्यक्षेत्र में भी सब कुछ आसानी से होने वाला है। नौकरी में ट्रांसफर से लेकर के पदोन्नति तक सब आपके मन का। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, व्यापार में लाभ की स्थिति बन रही है। पर बिन मांगी सलाह से आज आपको बचना बहुत आवश्यक है। किसी को सलाह मत दीजिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय, प्रेम संबंध में यदि कोई विवाद या परेशानी थी वो दूर होगी और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल है। आप किसी भी शिक्षा के फील्ड के विद्यार्थी हो, बड़े छोटे, बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर के वृषभ के जातकों का दिन बहुत खास है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तीसरे का संबंध बन रहा है। आज कहीं से आपको धतूरे का पत्ता मिल जाए, न मिले तो फिर जो पत्ता हो, लेकिन धतूरे का पत्ता सबसे ज्यादा फायदा करेगा। धतूरे के पत्ते पर शहद की 2 बूंद डाल करके शिवलिंग के सम्मुख रखिए, इससे फायदा मिलेगा। वाणी में मिठास घुलेगा, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी और किसी तरह की चुनौती परेशानी से निपट रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो अपनी जिम्मेदारियों से आप यूं समझ ले कि निवृत्त होंगे। जो भी जिम्मेदारी हो उसे पूर्ण करेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। आपकी योजनाएं सफल होने वाली हैं। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है और कोई बड़ी योजना है आपकी, उस योजना पर काम करने के दृष्टिकोण से भी जीवन साथी का साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। कुल मिलाकर के दिन खास है और जरा घर में ही रह करके समय व्यतीत करिए। घर में ही पढ़ाई विशेष रूप से करिए। चोट चपेट की घटना हो सकती है, सो वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण। आज अपने ऊपर से फिटकरी का घर में एक छोटा टुकड़ा आपको मिले तो 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। बस दीर्घकाल से कोई कार्य जो नहीं बन पा रहा था वो बनेगा।
किसी ऐसी परेशानी से जूझ रहे थे जिससे बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा था, वो काम आपका बनेगा, खुशी मिलेगी, आप अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर सकेंगे। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलेगा। तो नौकरी, व्यापार, परिवार, हर तरह के विस्तार के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और निवेश भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन फायदेमंद है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। एक बात ध्यान रखिए कि आज जो भी बात कहिए सीधा कहिए, साफ कहिए, तोड़ मरोड़ कर बात नहीं बोलना। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज पढ़ाई के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी, हाँ पेट में जलन की शिकायत थोड़ी संभव है। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। और सिंह के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में है। आज आपको सावधानी बरतनी है। प्रातःकाल कौवे को रोटी दे दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। किसी ऐसे मामले में फंसे हुए हैं जिससे बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है, तो ये प्रयोग आप कर लीजिएगा। बाकी एक बात ध्यान रखिए, आज सबसे मिलजुल करके चलना पड़ेगा, झुक करके चलना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर औरों की सुनिए, ज्ञान होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर ज्ञान मांगिए। सामने वाले को ही बड़ा बनने दीजिए। आज छोटा बनकर के भी काम चलता है तो चलाइए, पर किसी को धन उधार मत दीजिएगा। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो मत करिए। बाकी काम में मन कम लगेगा, फिर भी मेरी सलाह है कि अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। घर का वातावरण भी थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। कार्यस्थल पर बहस विवाद किया तो कार्यस्थल का वातावरण भी खराब होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा नहीं कहूंगा। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, ना करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। पुराना रोग आज आपको परेशान करने वाला है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश से बचिए। तो वहीं कन्या के जातकों का दिन बेहद अद्भुत है, बहुत खास। धतूरे का पत्ता अगर आपको मिले तो उस पर शहद की 2 बूंद डालकर के शिवलिंग के सामने रखिए। अगर धतूरे का पत्ता न मिले तो जो पत्ता हो हरा, उस पर 2 बूंद शहद का डालकर के शिवलिंग के सामने रखिए और काम में अपने लग जाइए। यूं समझ लीजिए कि आप बस कदम आगे बढ़ाइए, काम आपका बनेगा। चाहे वो धन संबंधी मामलों में परेशानी हो या किसी तरह की परेशानी, दिन अच्छा है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिलेगी, गाइडेंस सही मिलेगा। कार्यक्षेत्र में पुरस्कार, मान सम्मान की वृद्धि, दिन अच्छा है, सुलाभप्रद है, सब कुछ बनेगा। धन लाभ भी होने वाला है, आकस्मिक धन लाभ के भी योग हैं। बस दिन को खराब मत करिएगा जिद करके। दाम्पत्य जीवन सुख में, प्रेम संबंध में कोई वाद विवाद या परेशानी थी वो दूर होगी। और विद्यार्थियों के लिए तो दिन कहना ही नहीं है, बेहद खास है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी यदि कोई परेशानी थी, कोई पुराना रोग इत्यादि, राहत मिलेगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश अवश्य करिए। तो वहीं तुला के जातकों का भी दिन बेहद अद्भुत है, बेहद खास। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र का इस्तेमाल करिए, स्नान के जल में भी थोड़ा इत्र मिला लीजिएगा, कोई खुशखबरी मिलेगी। बेहद सकारात्मक है दिन और सभी सोचे हुए काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि आज आपके जो संपर्क में आया वो आपका होकर रह जाएगा। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, मेहनत में कमी मत करिएगा। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन अच्छा है, लाभ मिलने वाला है। कहीं इंटरव्यू देने जाना है, कहीं कोई परीक्षा है, सफलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता, कोई बड़ा निवेश करना है तो वो भी कर लीजिए, पर आलस्य से बचिए। आलस्य के कारण काम बिगड़ सकता है। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और दाम्पत्य जीवन यदि किसी तरह का कोई मतभेद है, कोई परेशानी, तो धैर्य का परिचय दीजिए, धैर्य के साथ आगे बढ़िए, सब ठीक होगा। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन मध्यम मध्यम है। काम बनेंगे पर आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। आज एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूं, करिए। तेल में अपना चेहरा देकर के, प्राय शनिवार के दिन किया जाता है लेकिन आज भी कर सकते हैं आप। तेल में अपना चेहरा देख करके और उसे छोटे से पात्र में, मिट्टी में या कहीं भी किसी भी चीज में, और किसी पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए। किसी को देना नहीं, उसको रख दीजिए। सबसे पहले तो दिन सकारात्मक हो जाएगा, 1। नंबर 2, आपके मन से हर तरह की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। नंबर 3, हर समस्या का संतोषजनक समाधान आपको मिल जाएगा। बाकी कार्यक्षेत्र में सावधानी जरूरी है, बहुत सावधानी के साथ ही आगे बढ़िए। चाहते हैं कि आपका प्रदर्शन जबरदस्त हो तो मेरी राय है कि शांति के साथ योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़िए।
व्यापारियों की बात करूं तो साधारणतः ठीक है दिन, पर व्यापार में योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा। लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। जिद करने से बचिए। पिता माता दोनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक है। लेन देन का कार्य आज न करना ही आज आपके पक्ष में है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से आज आप परेशान होने वाले हैं। जोड़ों का दर्द आपको परेशान करेगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश आप ना करें। धनु के जातकों का भी दिन साधारण है, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई चमड़े की वस्तु इत्यादि आज मत खरीदिएगा। छायादान का उपाय आप भी कर सकते हैं। तेल में अपना चेहरा देख करके पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए। और सबसे जरूरी बात जो उपाय ही है, सकारात्मक व्यवहार। सबसे मिलजुल करके चलना ही सबसे श्रेष्ठतम उपाय है। तो आपको यह उपाय जरूर करना है। सबसे मिलजुल करके चलिए। हां, अपने काम से ध्यान मत हटने दीजिए, अपने काम पर फोकस करिए, पर मिलजुल करके चलिए। दिन सुखद होगा। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, और आपके शुभचिंतक जो भी हो, माता पिता भाई बहन, इनकी कही बात को मान लीजिए। कार्यस्थल पर भी देखें तो वैसे दिन ठीक है, मन काम में कम लगेगा। बेरोजगार हैं तो आज का दिन ऐसे ही जाने वाला है। आपका प्रयत्न विफल होगा। हिम्मत बनाए रखिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए और किसी को धन उधार न दीजिए, न किसी से धन उधार लीजिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत तो ज्यादा है और उसके अनुपात में सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही। आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य में परेशानी, बदन दर्द, सिर दर्द, थकान, आलस से महसूस करेंगे। आराम करिए। नहीं काम हो रहा है तो छोड़ दीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए जामुनी। निवेश आपको नहीं करना। तो वही बात यदि हम मकर की करें तो आज का दिन बेहद प्रभावशाली है। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। इत्र का प्रयोग करिए। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए और जो भी काम हाथ में लीजिए, ये तय जानिए कि आज आप भाग्य को आजमाइए, भाग्य आपको आजमाएगा। काम बनने वाला है। सफलता तो अंततोगत आप ही को मिलेगी। परिवार के मध्य चाहे कोई अनबन हो या किसी तरह की कोई परेशानी, सब खत्म होगी। चाहे वो नया व्यापार शुरू करना हो या चलते हुए व्यापार को और बेहतर, अच्छा है दिन, कर ले सकते हैं आप। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, उससे मुक्ति मिलेगी। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे थे, कर सकते हैं। अपनी बात आज मित्र से शेयर कर सकते हैं। मित्र से राय मशवरा करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। विचार विमर्श कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, कोई कठिन फैसला करना चाहते हैं तो करिए। लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए और भावनाओं में बह करके कोई काम मत करिए। चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमी हो, घर में आपके बच्चे हो, इनसे विवाद मत करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी थोड़ी आज ज्यादा है। मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप अवश्य करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ का संबंध बनाए हुए हैं। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए धतूरे के पत्ते पर 2 बूंद शहद का डाल करके और शिवलिंग के सम्मुख रख दीजिएगा। फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और सबसे जरूरी बात, सबसे विनम्रता पूर्ण ढंग से पेश आइए, क्योंकि अगर विनम्र होकर के लोगों से मिलेंगे तो आपकी समस्या का शीघ्र समाधान आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। आज जोखिम भरा कार्य भी आप कर सकते हैं। बाकी यूं समझ लीजिए कि ज्यादातर कार्य आपके समय से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे। तो वहीं कार्यस्थल पर जो भी आपके अधीनस्थ हैं, उनका भी पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कार्य क्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो दिन अच्छा है तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। प्रपोज अगर किसी को करना चाहे तो अवश्य करिए। सामने से सकारात्मक परिणाम ही देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों का दिन अच्छा है। कान से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो अपना ध्यान दे दीजिएगा, डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश भी आप करिए। और मीन के जातकों की बात करूं तो 50-50 कहूंगा। दिन ठीक है। अपने ऊपर से फिटकरी का एक टुकड़ा 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में या फूल वगैरह की जड़ में डाल दीजिएगा। इससे राहत मिलेगी। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता रहने वाली है। अच्छी बात यह है कि कोई अच्छी सूचना, कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। कार्यस्थल पर भी आपके जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सो हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी बाधा उत्पन्न होगी। व्यापारियों की बात करूं तो आज दिन ठीक है, पर अधिक कमाने के चक्कर में आकर के मीन के जातक कोई भी गैर कानूनी काम न करें। शेयर मार्केट में भी बहुत सावधानी से निवेश करें, नहीं ज्यादा कमाने के चक्कर में जो है वो भी गंवाएंगे। और लापरवाही तो बिल्कुल ना करें। निवेश के मामले में लापरवाही आज होनी नहीं चाहिए। इसका नुकसान होगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। आंखों से संबंधित परेशानी भी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है, निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।